नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2026 के लिए बस 30 दिन बचे हैं, है ना। और अगर ये बात सुनकर थोड़ी घबराहट हो रही है तो यकीन मानिए लाखों उम्मीदवारों के मन में भी इस वक्त एक ही सवाल चल रहा है। हाँ, यही वो सवाल है जो शायद देर से तैयारी शुरू करने वाले हर एस्पिरेंट के दिमाग में गूंज रहा है। क्या ये सच में पॉसिबल है, सिर्फ 1 महीने में सीटीईटी पास करना? चलिए आज इसी सवाल का एकदम सीधा और सच्चा जवाब ढूंढते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम इस डाउट को, इस चैलेंज को एक बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सीधी सादी स्ट्रैटेजी में बदल देंगे। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ घंटों तक पढ़ते रहने की नहीं है, बात है स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। तो उस बड़े सवाल का जवाब एक जोरदार हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर एक शर्त है। हमें वो पुराने घिसे पिटे तरीकों को छोड़ना होगा। किताबों का ढेर नहीं लगाना है, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स अपनानी है। और अगले कुछ मिनटों में हम यही देखने वाले हैं कि ये सब करना कैसे। अच्छा, तो कोई भी प्लान बनाने से पहले सबसे जरूरी क्या है? ये समझना कि हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो असल में है क्या। सीटेट की असली कहानी क्या है? क्योंकि सच बताऊं, इससे लेकर बहुत सारी मिथ्स, बहुत सारी गलतफहमियां हैं। तो सबसे पहले कुछ सच्चाइयों को जान लेते हैं। पहली बात, सीटेट कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है, सच में नहीं है। दूसरी बात, ये एग्जाम रट्टा मारने वालों के लिए है ही नहीं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात जिसका हम पूरा फायदा उठाएंगे, वो ये है कि इसका पैटर्न बहुत रिपीटेटिव है, मतलब बार बार दोहराया जाता है। और ये नंबर सब कुछ बदल देता है। 70 से 80%। सोचिए, 70 से 80% सवाल सीधे सीधे पिछले सालों के पेपर से रिपीट होते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस का ब्लूप्रिंट तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। अब बताइए, 1 महीना काफी है या नहीं अगर हम सिर्फ इसी ब्लूप्रिंट पर फोकस करें? ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। यह रहा हमारा 30 दिनों का मास्टर प्लान, एकदम एक्शन पैक्ड प्लान। हमने इसे 3 सिंपल फेजेस में बांट दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और रास्ता एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखे। तो ये है हमारा पूरा 30 दिन का सफर एक ही नजर में। देखिए, पहले 10 दिन हम फाउंडेशन बनाएंगे कोर कॉन्सेप्ट्स और पीवाईक्यूज के साथ। फिर अगले 10 दिन यानी 11 से 20 हम प्रैक्टिस और शॉर्ट ट्रिक्स पर काम करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। और आखिरी के 10 दिन वो होंगे रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए, अपनी जीत पक्की करने के लिए। सिंपल है ना? तो प्लान तो बन गया, अब इसे एग्जीक्यूट कैसे करना है? अब हम डिटेल में जाएंगे, ये देखेंगे कि हर फेज में क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा जरूरी कैसे पढ़ना है, ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट हो और 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। सबसे पहले सीटेट की तैयारी का गोल्डन रूल, इसे कहीं लिख लीजिए। आपके सिलेक्शन का 60% हिस्सा सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र। इसका मतलब साफ है, हमारा सबसे ज्यादा फोकस कहां होना चाहिए। तो हमारे पहले 10 दिन का मिशन क्या है? सुनिए ध्यान से। सीडीपी में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ पायाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग और इंक्लूसिव एजुकेशन जैसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स करने हैं। लैंग्वेज में पूरी ग्रामर में नहीं उलझना है, बस कोर टॉपिक्स जैसे संधि, समास और लैंग्वेज पेडागॉजी को समझना है। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, इसके बाहर एक शब्द भी नहीं। और ये है स्मार्ट वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। देखिए, हमें लंबी लंबी डेफिनेशंस नहीं रटनी है, हमें बस कीवर्ड्स पकड़ने हैं। जैसे ही क्वेश्चन में इंडिविजुअल लर्निंग या व्यक्तिगत सीखना जैसा कुछ दिखे, आंख बंद करके जवाब पियाजे होगा। और अगर सोशल इंटरैक्शन या सामाजिक संपर्क की बात हो तो जवाब वाइगॉत्स्की होगा। बस इतना सिंपल है। अब आते हैं फेज 2 पर, जहां हम कुछ कमाल की शॉर्टकट टेक्निक सीखेंगे। पहली, ऑप्शन एलिमिनेशन। याद रखें, हर सवाल में 2 ऑप्शंस तो 100% गलत होते हैं, उन्हें बस पहचान कर हटाना है। दूसरा, पेडागॉजी का लॉजिक। हमेशा वो ऑप्शन चुनिए जो चाइल्ड सेंट्रिक हो, जो बच्चे को एक्टिव रखे। और तीसरा, एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। कभी कभी क्वेश्चन और सही आंसर की लैंग्वेज बहुत मिलती जुलती होती है, बस थोड़ा ध्यान देना है। चलिए, अब हम प्लान के फाइनल और सबसे क्रूशियल फेज में आ गए हैं, आखिरी के 10 दिन। यही वो समय है जब एक अच्छी तैयारी एक शानदार रिजल्ट में बदलती है। ये रहा मॉक टेस्ट का स्केड्यूल। दिन 21 से 25 तक रोज 1 मॉक टेस्ट, और आखिरी 5 दिन रोज 2 मॉक टेस्ट। पर सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, असली खेल है एनालिसिस का। हर टेस्ट के बाद बैठना है, देखना है कि क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ और सही अप्रोच क्या थी।
हर गलती एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। और रिवीजन के लिए हम अपनाएंगे 3 टाइम रिवीजन रूल। बहुत सिंपल है। फर्स्ट रिवीजन अपने सारे शॉर्ट नोट्स पर डालिए। सेकेंड रिवीजन सारे PYQs को एक बार फिर से देख लीजिए ताकि पैटर्न दिमाग में छप जाए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन, सिर्फ उन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए जो आपसे पहले गलत हुए थे। ये एकदम टारगेटेड अप्रोच है। और फाइनली एग्जाम हॉल के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? सबसे पहले पेडागॉजी अटेम्प्ट करें, फिर लैंग्वेजेस और फिर अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टारगेट रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एजुकेटेड गेस जरूर लगाएं। तो देखिए, हमने स्ट्रैटेजी बना ली, टेक्निक सीख ली, सब कुछ कर लिया, पर इन सबसे भी ऊपर एक चीज है जो आखिर में जीत दिलाएगी, और वो है अ विनर्स माइंडसेट, एक विजेता की मानसिकता। इस बात को एकदम मन में बिठा लीजिए। सीटेट कोई लक का गेम नहीं है, ये स्ट्रैटेजी का गेम है। अगर आपने सही टॉपिक्स पढ़े हैं, PYQ सॉल्व किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, तो 1 महीना बहुत है। आपकी सक्सेस किस्मत पर नहीं, आपकी सही स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करती है। तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा, ये आने वाले 30 दिन शायद आसान नहीं होंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन जो आखिरी समय में भी डटा रहता है वही परीक्षा जीतता है। तो अब प्लान आपके सामने है, रास्ता एकदम साफ है। सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये हो सकता है, सवाल सिर्फ एक है, आज आपका पहला कदम क्या होगा।